Topic 5, cell division of chapter The Fundamental Unit of Life, 9th standard। डिस्कस किए थे हमने 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक। 5वां बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, एग्जाम में क्वेश्चन जरूर बनता है, हर हाल में बनता है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन क्या, ये प्रोसेस क्या होता है? देखो सेल डिवीजन अपने आप में ना एक बड़ा टॉपिक है। ठीक है, जैसे आप 11th क्लास में साइंस लेंगे तो बायो के अंदर एक कंप्लीट चैप्टर है सेल डिवीजन का, कंप्लीट जो प्रोसेस है कंप्लीटली उसको डिफाइन किया गया, बताया गया, एक्सप्लेन किया गया प्रॉपर तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पर हम 9th के हिसाब से देखेंगे कि ये जो सेल डिवीजन है वो क्या है, जो इसे बोलते हैं कोशिका विभाजन। ठीक है, द प्रोसेस बाय विच न्यू सेल्स आर मेड, मतलब ऐसी प्रोसेस के द्वारा कोई नई सेल्स बनती है, मतलब न्यू सेल्स बनती है। प्रोसेस बाय विच न्यू सेल्स आर मेड। ठीक है, यानी ये वो प्रोसेस है जिसके द्वारा कोई नई सेल्स हमारी तैयार होती हैं, बनती है। एज वी नो दैट कि सेल थ्योरी क्या है? सेल थ्योरी भी कहती है ना कि जो न्यू सेल्स अराइज होती हैं फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, जो पहले से सेल्स होती हैं उनसे ही नई सेल्स बनती हैं। ठीक है ना, सेल डिवीजन कुछ ऐसा ही होता है कि पुरानी सेल्स डिवाइड होती है, वही सेल एक की दो हो जाती है। ठीक है ना, तो प्रोसेस बाय विच न्यू सेल्स, नई सेल्स का निर्माण होता है, बनती है। ठीक है ना बेटा, ये दो टाइप का होता है, माइटोसिस एंड मियोसिस। ठीक है, माइटोसिस मतलब होता है हिंदी में समसूत्री विभाजन, और मियोसिस होता है बेटा अर्धसूत्री विभाजन। हिंदी में तो बड़ा इजीली नाम समझ में आ जाएगा, अर्धसूत्री है ना, और समसूत्री, माइटोसिस एंड मियोसिस। देखो इसमें क्या होता है, फर्स्ट जो होता है माइटोसिस में क्या होता है कि जो मदर सेल होती है, जो मेन सेल होती है ना, वो दो आइडेंटिकल डॉटर सेल बनाती है, मतलब पुत्री कोशिका। ये होता है मातृ कोशिका। मातृ कोशिका जो मेन सेल होती है ना, उसे बोलते हैं मातृ कोशिका। और ये जो दो आइडेंटिकल मतलब हूबहू कॉपी बनाती हैं डॉटर सेल्स की, यानी पुत्री कोशिकाओं की। ठीक है, माइटोसिस में क्या होता है बेटा, इसमें होता है कि एक सेल, सिंगल सेल्स, दो सेल्स का निर्माण करती है। ठीक है, एक मदर सेल जो होती है वो डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन करती हैं, और बिल्कुल कैसी आइडेंटिकल, एकदम आइडेंटिकल, बिल्कुल कॉपी, फोटो कॉपी होती है, हूबहू कॉपी। ठीक है, एंड डॉटर सेल्स हैव सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एज मदर सेल। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है भैया ये। ठीक है, जितने क्रोमोसोम्स मदर सेल में होते हैं, सेम नंबर के क्रोमोसोम्स जो एक की दो सेल बनी है ना उनके अंदर भी होते हैं, ये ध्यान रखना है। तो क्रोमोसोम्स माने क्या होता है बेटा, गुणसूत्र कहते हैं हिंदी में, इसलिए क्या बोलता है इसका नाम, समसूत्री। क्या बोलते हैं, समसूत्री। यानी जो डॉटर सेल्स होती हैं उनके अंदर क्रोमोसोम्स के नंबर जो होते हैं अपनी मदर सेल जितने ही होते हैं। ये मेन डिफरेंस में आता है ये। ठीक है, दूसरी बात यहाँ पर देखिए, मेयोसिस में क्या होता है, मेयोसिस के अंदर देखो स्पेशल सेल्स होती हैं बेटा, ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की होती हैं, फॉर्म गैमीट्स। देखो ये ऐसी नॉर्मली नहीं मिलती हैं, जैसे ओवरी होती है, ओवरी और हमारे स्पर्म जो होते हैं, ओवा एंड स्पर्म जो बनते हैं ना, वो इन्हीं सेल्स के थ्रू बनते हैं। ठीक है, ये मतलब रिप्रोडक्टिव जो हमारे ऑर्गन्स होते हैं उनके अंदर गैमीट जो होते हैं, गैमीट माने हिंदी में युग्मक जो होते हैं, गैमीट माने युग्मक जो होते हैं, युग्मक जो होते हैं। ठीक है, गैमीट बनने का काम किससे होता है मेयोसिस से। तो मेयोसिस स्पेशल टाइप की सेल्स होती हैं। ठीक है, अब वो भी एक की दो होंगी, ठीक है ना। फीमेल में क्या बनता है, ओवा बनता है, मेल में बनता है स्पर्म। ठीक है, अब ये भी एक की दो होंगी, लेकिन ये सेल्स जो होती हैं इनका डिवीजन दो पार्ट में होता है। फर्स्ट है मेयोसिस फर्स्ट और सेकंड है मेयोसिस सेकंड। ठीक है, तो मेयोसिस फर्स्ट और मेयोसिस सेकंड में इसका दो पार्ट के अंदर इनका सेल्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, देखो वो कैसे होता है, सेल्स का फॉर्मेशन होता है, देखिए। ठीक है, अभी क्या है, मेयोसिस फर्स्ट सेकंड हो गया। ठीक है, फॉर्म अब सिंगल मदर सेल से फॉर्म 4, ये ध्यान रखना है आपको, ये मेन चीज आपकी, 4 डॉटर सेल्स बनती हैं सिंगल मदर सेल से। ठीक है ना, सिंगल मदर मतलब अगर सपोज दैट कि एक सिंगल मदर सेल से मेल के अंदर 4 स्पर्म बनते हैं। ठीक है, 4 गैमेट बनेंगे, 4 स्पर्म बनेंगे। ठीक है ना, तो ये आपका एक सेल से 4 डॉटर सेल बनती हैं। डॉटर सेल्स के जो नंबर होते हैं क्रोमोसोम्स के, ये बड़ा अच्छा पॉइंट है, जैसे यहाँ भी पॉइंट था तो ये बड़ा अच्छा पॉइंट। ठीक है,
इसी के क्रोमोसोम्स के बेस पर ही नाम पड़ा है इनका, माइटोसिस एंड मियोसिस। ठीक है, तो यहाँ क्या होता है, यहाँ पे जो क्रोमोसोम्स होंगे वो मदर सेल के आधे रह जाते हैं, हाफ रह जाते हैं। देखो यहाँ डॉटर सेल्स हैव हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स देन दैट ऑफ द मदर सेल, मतलब मदर सेल्स के क्रोमोसोम्स के आधे नंबर रह जाएंगे यहाँ पर, इसमें मियोसिस में। ठीक है, और इसमें क्या होता है, माइटोसिस में सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स मिलते हैं, जितनी मदर सेल के अंदर उतना ही डॉटर सेल के अंदर भी क्रोमोसोम्स मिलेंगे, गुणसूत्र मिलेंगे। समझ में आ रहा है? नॉर्मली क्या होता है, हमारे स्पर्म और ओवा जो बनते हैं इसके थ्रू बनते हैं, म्यूसिस के थ्रू बनते हैं, और जो माइटोसिस है इसके थ्रू हमारे पास क्या होता है, मान लो हमारा कहीं कहीं लग गई, कहीं इंजरी हो गई, अब उसे फिल करना है, तो फिल करने के लिए क्या होता है, माइटोसिस। हमारी जो नॉर्मली बॉडी सेल्स होती हैं वो डिवाइड होती हैं किससे, माइटोसिस से। ठीक है, हेल्प इन ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ टिश्यू इन ऑर्गेनिजम्स। तो बताया मैंने आपको कि कहीं कोई भी रिपेयरिंग करनी हुई हो, ठीक है, या कहीं इंजरी हो गई हो, ठीक है, या फिर ग्रोथ के लिए भी, इन सब के लिए कौन सा डिवीजन होता है बेटा, माइटोसिस होता है। ये नॉर्मली बॉडी सेल्स के अंदर होता है, सोमेटिक सेल्स के अंदर होता है, लेकिन ये कैसा होता है बेटा, ये जर्म सेल्स के अंदर। जर्म मान क्या होता है, जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की सेल्स होती हैं, है ना, उनके अंदर होता है, जननिक कोशिकाएं कहते हैं, जननिक कोशिकाओं के अंदर होता है। ठीक है, खास बात इसमें ध्यान रखना है आपको कि इसमें क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो मदर सेल के आधे रह जाते हैं, इसलिए हमारे गैमीट्स जो होते हैं स्पर्म और ओवा के अंदर आधे क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है ना, मेन सेल्स जो होती है, मदर सेल जो होती है, उसके आधे क्रोमोसोम्स, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स यहाँ पर बनते हैं डॉटर सेल के दौरान। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है बस। तो ये माइटोसिस या मियोसिस एग्जाम में 101% पूछना बनता है, इसका ध्यान रखना, अच्छे से तैयार कर लो, इसको दिमाग में भर लो। ठीक है, तो आपके टॉपिक्स जो हैं इतने इंपॉर्टेंट बनते हैं, कोई भी अगर क्वेरीज वगैरह हो, कुछ पूछना हो, तो आप मुझे जरूर कमेंट कीजिए कि मुझे और टॉपिक कौन से देने चाहिए। बाकी मेरे हिसाब से ये जो 5 टॉपिक हैं आपको एग्जाम में 101% कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा इसमें से। ठीक है, तो इन टॉपिक्स को बढ़िया से पढ़ लीजिए, तैयार कर लीजिए। ठीक है, मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियोस में नए टॉपिक नए चैप्टर के साथ।